हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 जो 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले मैं परसेंटेज और आपके पार्टनरशिप रेशियो एजिस नंबर सिस्टम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। और 2021 के अंदर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से 50 के लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एन आइटम वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड द आइटम बीन सोल्ड 180 मोर देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 18%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम वाज। कहता है एक वस्तु जो है वो 12% के लाभ पर बेची जाती है। अगर उसे पर्सन को 180 रुपए और मिल जाते हैं तो अब उसे 12% के बजाय 18% का फायदा होने लग जाता है। तो बताइए उस वस्तु का आप कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल आपका। जैसे देखिए एक नंबर लाइन के कोडिंग में डिस्कस करूं, यहां पे उस वस्तु का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर उस वस्तु को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 112% पे बेच रहा है। अब वो चाहता है 18% कमाना, तो कितने पे बेचेगा, 118% पे बेचेगा। तो 112% से आपको 118% पे पहुंचना है तो कितने परसेंट मूव करना पड़ेगा, 6%। और रुपए में अगर देखा जाए तो सवाल कितने रुपए ज्यादा कह रहा है, 180 रुपए। तो यहाँ पे कितने रुपए मिलेंगे आपको 6% चलने पे, 180 रुपए। तो 6% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 180 रुपए के बराबर दे रखी है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। और 100% की वैल्यू आपसे पूछेगी क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा उस आर्टिकल का, 3000 रुपए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो एसआई के एग्जाम में पूछा गया था आपका। तो इसका आंसर क्या है, 300। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। कहता है मनीष अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 49% ऑन फर्स्ट लैपटॉप, ही शुड हैव suffered a 49% loss on second one. He sold both the laptop 9900 each. What is net loss or profit percent? देखिए बहुत आसान सा सवाल है। कहता है मनीष क्या करता है, एक लैपटॉप वो बेचता है 49% प्रॉफिट पे, दूसरा लैपटॉप वो बेचता है 49% लॉस पे। दोनों का देखिए प्रॉफिट परसेंट जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, लॉस परसेंट वैल्यू के इक्वल है। दोनों ये 49 है तो ये भी 49% है, वैल्यू इक्वल है। ठीक है। अगर आप सेलिंग प्राइस की बात करो तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट लैपटॉप इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड लैपटॉप दे रखा है। ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, तो एक सिंपल सा शॉर्ट आप नेट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो। नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है। और इसमें आपको अगर कोई वैल्यू में प्रॉफिट हो रहा होता है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अगर नुकसान हो रहा होता है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो अगर एक प्रॉफिट एक पे प्लस एक पे माइनस, तो ए और बी का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। तो सिंपल से इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल के सेम होते हैं, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम होते हैं, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स जो आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो 49 का स्क्वायर, और माइनस आपको यह बताता है इन सवालों में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। माइनस ऑफ 49 स्क्वायर अपॉन 100। 49 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपके पास, 2401 डिवाइड बाय 100। और डिवाइड में 100 है तो अपन क्या करेंगे, दो के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जो नुकसान हो रहा है वो क्या होगा, 25.01% का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है। तो सिंपली ध्यान रखना, जब आपका दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम होता है, तो हमेशा उन सवालों में लॉस होगा। और लॉस कितने परसेंट का होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है। ये भी आपका एसआई के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। कहता है शॉपकीपर बॉट एक्स बनानास फॉर रुपीज वाई। एक शॉपकीपर क्या करता है, इधर रुपए लिख लेते हैं, इधर आपकी जो क्वांटिटी है बनाना वो लिख लेते हैं। वाई रुपए में एक्स केले खरीदता है। फिर क्या कहता है, सोल्ड वाई बनानास एक्स रुपीज। एक्स रुपए में वाई केले बेच देता है और जो वाई है वो एक्स से बड़ा है। देन फाइंड वेदर ही मेड ए प्रॉफिट और इनकर्ड ए लॉस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। तो बताइए इसमें आपको फायदा होगा तो कितने परसेंट का होगा, नुकसान होगा तो कितने परसेंट का होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, भी जितने आपके कुछ आर्टिकल खरीदे जाते हैं, कुछ वस्तु खरीदी गई है सम रुपीज जैसे वाई की है और वाई बेचे गए एक्स रुपए के, तो इन सवालों में देखो हमेशा क्या करते हैं, क्वांटिटी इक्वल कर दो, जितने खरीदे उतने के उतने बेचे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी इक्वल करता हूं। क्वांटिटी इक्वल करता हूं तो एक्स को अगर मैं इस वाले पार्ट को वाई से मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स वाले पार्ट को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर रुपए में, ये रुपीज वाला पार्ट था ये क्वांटिटी का, वाई स्क्वायर रुपए में आपने एक्स वाई खरीदे, एक्स स्क्वायर रुपए में आपने एक्स वाई के एक्स वाई आर्टिकल बेच दिए, और वाई क्या है, एक्स से बड़ा है। वाई आपका है कॉस्ट प्राइस और एक्स वाला पार्ट आपका सेलिंग प्राइस। वाई एक्स से बड़ा है। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, ज्यादा रुपए में खरीदोगे कम रुपए में बेचोगे तो नुकसान तो होगा। नुकसान होगा तो ना तो आपका सेकंड ऑप्शन आंसर होगा ना आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। आंसर तो क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड थर्ड। देखते हैं नुकसान कैसा, तो लॉस परसेंट क्या होता है, पहले लॉस इन रुपीज, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, वाई स्क्वायर, और परसेंट में बदलना है, यहाँ पे परसेंटेज ही दे रखा है तो इनटू परसेंटेज लगाते हैं। तो लॉस परसेंट क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, जो क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ भी, ठीक है, क्योंकि उसने पहले क्या लिखते हैं, लॉस परसेंट क्या होता है आपके पास, लॉस इन रुपीस, और लॉस क्या होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इन रुपीस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे परसेंट का उसने परसेंट ही रखा है, वैसे इनटू क्या आता है 100 लगा देते हैं अपन, यहाँ पे परसेंट दिया उस ऑप्शन में। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो एक्स वाई में सवाल था, बस सवाल में कुछ नहीं था, आपको क्या करना था, क्वांटिटी इक्वल करनी थी, जितने खरीदे उतने बेचे, और वाई ग्रेटर देन एक्स क्या रखा है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, जॉन इन्वेस्ट रुपीज 4,000 फॉर 1 year एंड रॉबर्ट ज्वाइन हिम आफ्टर 4 months विद रुपीज 2,000। जॉन क्या करता है, 4,000 रुपए एक साल के लिए निवेश करता है। रोबोट क्या करता है, 4 महीने बाद आता है और 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे आपका यहाँ पे पार्टनरशिप का भी यूज करेंगे अपन, उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जॉन क्या करता है, आपके पास 4,000 रुपए यूज करता है पूरे साल के लिए। जॉन क्या रॉबर्ट क्या करता है, 4 महीने बाद बिजनेस में शामिल होगा। तो जॉन ने जो 4,000 रुपए रखे हैं पूरे साल के लिए, और रॉबर्ट ने जो पैसे रखे हैं वो रखे हैं 8 महीने के लिए, क्योंकि बिजनेस क्या आपका काम कितने टाइम कर रहा है, इन्वेस्ट कितने टाइम कर रहा है, वो साल के लिए। तो 8 महीने करेगा, 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट 2,600, एक साल के अंत में जॉन और रॉबर्ट का टोटल प्रॉफिट क्या है, 2,600 रुपए। तो पूछा गया 2,600 में से रॉबर्ट का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2,000 से आपका 4,000 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे कैंसिल आउट करोगे 3, और ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 3 और 1 का, 3 और 1 मतलब 4। 4 किसके बराबर होगा, 2,600 के बराबर होगा। एक की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2,600 बटा 4, 6, और रिमेनिंग आपके पास 2, 5 और 0।
तो एक की वैल्यू कितनी है? 650। मींस रॉबर्ट के पास कितना है? एक हिस्सा ही है, तो एक की वैल्यू 650। तो 2600 रुपए में से रॉबर्ट का हिस्सा कितना है? 650 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये सवाल? ये सवाल वैसे तो आपका यहाँ पे पार्टनरशिप का है, तो शीट में सेट हो रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कहने का यहाँ पे, अगर आपने 4 सवाल, इन 4 सवालों को ऑब्जर्व किया है, तो सवाल आपके पेपर्स में बहुत आसान पूछे जाते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए उन सवालों को, तरीका अटेम्प्ट कैसे करना, मतलब जो बेस इजी इजी वे क्या होता है। ठीक है, सवाल करने के बहुत तरीके होते हैं। डाटा देखो और अपने आप को बदलो, उस डाटा को देखकर सवाल को करने का तरीका बदलो। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल मेथड से आप सवालों को करते हो तो सवाल वो लेंथी लगते हैं, टाइम बहुत लगता है। पर डाटा जैसे देके अपने तरीके को बदलोगे, सवाल अपने आप आसान हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 30 फाइल वाज रुपीज 60 लाख ईच। 30 फाइल है वो 60 लाख रुपए की है। बहुत महंगी फाइल है ये तो एक फाइल कितने रुपए की होगी? 2 लाख की। ए बिल्डर सोल्ड 1/3 ऑफ द फ्लैट 15%। अच्छा, फाइल नहीं, यहाँ पे फ्लैट होने चाहिए था ना। ठीक है, फाइल नहीं होगा, यहाँ पे फ्लैट की बात हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ए बिल्डर सोल्ड 1/3 ऑफ द फ्लैट 15% प्रॉफिट। 30 फ्लैट थे, 30 का 1/3। 30 थे, 30 का 1/3, 10 फ्लैट। 10 फ्लैट जो है वो कितने के होंगे? 20 लाख के होंगे। इस पे 15% कमा कर बेचता है। 20 लाख के फ्लैट थे, इस पे 15% प्रॉफिट करवा लिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 1/6 ऑफ द फ्लैट, तो 30 थे, 30 का 1/6 कितना होता है? 5। 30 का 1/6 कितना होगा? 5। 5 फ्लैट कितने के होंगे आपके? एक फ्लैट 2 लाख का, 5 फ्लैट 10 लाख के। खर्चा लगा 10 लाख का, उस पर 6% का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, इफ ही गेट्स ए नेट लॉस ऑफ 10% आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग फ्लैट। ठीक है, बाकी बचे हुए फ्लैट बेचता है तो ओवरऑल उसे पूरे सभी फ्लैट्स पे 10% का नुकसान हो जाता है। ठीक है, भी बाकी बचे हुए फ्लैट कितने रह गए? तो 10 और 5, 15 फ्लैट वो बेच चुका है, 15 फ्लैट बाकी है। बाकी 15 पे उसे कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ फायदा, जो देखेंगे क्या हो रहा है। पर इतना जरूर बचा है भी, बाकी फ्लैट पे उसे कितने परसेंट का, सवाल ये कह रहा है भी बाकी जो रिमेनिंग फ्लैट है उसे कितने परसेंट आपको नुकसान हुआ? भी ओवरऑल उसे 10% का नुकसान हुआ। मतलब 30 फ्लैट पे उसे ओवरऑल 10% का नुकसान हो रहा है। तो बाकी बचे हुए फ्लैट जो कितने रुपए के होंगे? 30 लाख के होंगे, उन पे कितने परसेंट का वो नुकसान झेलेगा? ठीक है, सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सवाल में ये बोला गया भी 30 फ्लैट है वो 60 लाख के हैं। ठीक है, तो उसका 30 का 1/3, तीसरा हिस्सा फ्लैट वो जो कितने के होंगे? 20 लाख के, 15% कमा के बेचता है। अब जितने 30 फ्लैट का 6वां हिस्सा 1/6, 5 फ्लैट वो क्या करता है? 6% के नुकसान पर बेचता है। तो 10 और 5, 15 फ्लैट तो बेचने की बात हो चुकी है। अब कितने फ्लैट बाकी है? 15 फ्लैट। अब ये कहता है वो 15 फ्लैट पे कितने परसेंट का नुकसान उठाएगा अगर उसे 30 के 30 फ्लैट पे 10% का नुकसान होता है। ठीक है, तो 30 के 30 फ्लैट कितने हैं? 60 लाख के हैं। 60 लाख पे अगर उसे 10% का नुकसान होता है, तो आप देखिए उसे 60 लाख पे जो नुकसान हो रहा है वो 6 लाख का नुकसान होगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं उसने पहले, मतलब उसने सारे के सारे फ्लैट कितने रुपए के बेचे हैं? 54 लाख के। 60 लाख के खरीदे, 6 लाख का ओवरऑल नुकसान हो गया, तो उसे 54 लाख के सारे फ्लैट बेच दिए। पहला कह रहा है 10 फ्लैट जो थे 20 लाख के थे, इस पे उसने क्या किया? 15% कमाया। तो 20 लाख का अगर वो 15% कमा रहा है तो कितना? 3 लाख रुपए कमा रहा है। देखिए, 20 लाख का 15% अगर वो कमा रहा है तो 3 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब जो 10 फ्लैट थे वो 23 लाख रुपए में बेचे गए हैं। अब ये कहता है जो 5 फ्लैट है वो जो कितने के थे? 10 लाख पे थे, उस पे 6% के नुकसान पर बेचा है। तो जो 10 लाख के फ्लैट थे उसे 6% के नुकसान पर बेचा गया है, तो कितने का नुकसान हो गया? 0.6 लाख, मतलब 60,000 रुपए का नुकसान हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे 60,000 रुपए का, तो 10 लाख के फ्लैट थे, 60,000 का नुकसान हो गया, तो 9,40,000 के वो फ्लैट बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना रुपया इकट्ठा हो चुका है इन 15 फ्लैट को बेचने पे? तो 32,40,000 रुपया इकट्ठा हो चुका है। आपको कितना रुपया मिला? 54 लाख रुपए। तो कितने बाकी जो रुपए रह जाएंगे वो बाकी 15 फ्लैट के मिलेंगे। तो 15 फ्लैटों के कितने रुपए मिलेंगे? तो माइनस कर दीजिए आप 54 लाख में से। अगर आप 32,40,000 माइनस कर देते हैं तो बाकी आपके पास कितना बचेगा? 21,60,000। 21,60,000। तो जो बाकी 15 फ्लैट थे वो 21,60,000 के बेचे गए हैं। तो आपके देखिए वो पूछ रहा कितने परसेंट का नुकसान हो गया। तो 30 लाख वाली प्रॉपर्टी वो 21,60,000 की बेच रहा है, तो उसे जो नुकसान हो रहा है 8,40,000 का नुकसान हो रहा है। 8,40,000 का 8.4 का किस पे? 30 लाख पे हो रहा है। और परसेंट में बदलना है, गुणा 100, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 3 से ये 28 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो उसे नुकसान होगा बाकी बचे हुए फ्लैट पे, जो कितना होगा बाकी बचे फ्लैट पे 28% का उसे क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये था, ये काफी लेंथी तरीका हो गया। अगर मैं एक बात बोलूं इस सवाल पे आपको, अगर इस सवाल में आप 60 लाख की जगह अगर 600 रुपए भी यूज करते ना, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 लाख की जगह अगर आप 600 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, 25 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जो आपका दिल करता है, जो डाटा आपको आसान लगता है, वो यहाँ पे सवाल में से लिखते हैं ना, तो आपके सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, मैंने कहा जो 30 फ्लैट है वो 600 रुपए की है, 600 रुपए के। तो पहले कह रहा है एक फ्लैट कितने का होगा, पहले ये बताओ। एक फ्लैट कितने का होगा? 20 रुपए का। ठीक है, एक फ्लैट 20 रुपए का है। अब उसने ये बोला, थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं 6,000 लिखता हूं, आगे दिक्कत नहीं। एकदम एक फ्लैट कितने का है? 200 रुपए का। एक फ्लैट अगर 200 रुपए का है, कहता है 30 का 1/3, 30 का 1/3, 10 फ्लैट कितने के हुए? 10 फ्लैट जो होंगे वो 2,000 रुपए के होंगे। इस पे वो कितना कमा रहा है? 15% कमा के बेच रहा है। 300 रुपए कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तो 2,300 रुपए मिल गए यहां से। अब बाकी जो फ्लैट मतलब 30 का 1/6, 30 का 1/6, 5 फ्लैट, एक फ्लैट 200 का, 5 फ्लैट 1,000 के। 1,000 पे 6% का नुकसान हो रहा है, मतलब 60 रुपए का नुकसान हो गया। तो 940 के फ्लैट बेचेगा वो। तो टोटल कितना हो गया? 2,300 प्लस 940, 3,240 रुपए आ गए उसके पास। अब कहता है ओवरऑल जितना 30 फ्लैट का खर्चा था, ओवरऑल उस पे 10% का नुकसान हुआ। तो 600 का 10%, 6,000 का 10%, 600 का नुकसान हुआ, मतलब 5,400 रुपए में सारे फ्लैट बेच दिए। अब 5,400 में से 3,240 रुपए तो मेरे को मिल गए, तो बाकी कितने रह गए आपके पास? 2,160 रुपए अभी मिलेंगे। 2,160 रुपए अभी आपको मिलेंगे, और वो भी कितने फ्लैट के? 15 फ्लैट के। एक फ्लैट कितने का है? 200 का। 15 फ्लैट कितने के? 3,000 के। तो 3,000 रुपए खर्चा हुआ, आपको मिले कितने? उन 15 फ्लैट का खर्चा कितना है? 3,000। उन 15 फ्लैट पे आपको मिला कितना? 2,160 रुपए। तो उन 15 फ्लैट पे नुकसान कितने का हुआ? 840 का। 840 का किस पे? 3,000 पे। परसेंट में बदलना है, गुणा 100। तो देखिए यहां पे भी आपके पास कितना आ रहा है? 28%। मैंने 60 लाख नहीं 6,000 यूज किया है। अब चाहो तो यहाँ पे आप 12,000 यूज कर सकते हो, 9,000 यूज कर सकते हो, 18,000 यूज कर सकते हो। भी जो डाटा आपको बढ़िया लगता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन लगता है भी ये डाटा रखने से मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, वो कैलकुलेशन वो डाटा यूज करके आप इस सवाल को कर सकते हो। सवाल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60 लाख एक बड़ा डाटा है, तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो थोड़ा अपनी मर्जी से अच्छा डाटा रखोगे, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 6। कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु 4,750 रुपए ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਤੇ 5% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 10% ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਤੇ वस्तु बेचनी चाहिए है? तो बहुत आसान सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है। अगर कोई दुकानदार
4750 में कोई वस्तु बेचेगा तो 5% का नुकसान हो गया, मतलब वो वस्तु 95% पे बेच रहा है। वस्तु बेची कितने पे? 95% पे। और 95% किसके बराबर दे रखा आपको? 4750 के। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4750/95। यहां तक कोई डाउट? अब वो चाहता है ये वस्तु 10% लाभ कमाकर बेचना चाहता है। तो अगर वो 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 110% पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 10% प्रॉफिट है तो 110% पे बेचना पड़ेगा। 1% की वैल्यू मेरे को पता है, 10% कमाकर बेचेगा तो 110% निकालना है। तो 110% की वैल्यू क्या होगी? 4750 डिवाइड बाय 95 इंटू 110। तो 19 पे आप कैंसिल आउट करोगे, 1922 और 19 इंटू 2 38 और मीनिंग आपके पास 19 इंटू 5 250। तो वैल्यू आपके पास रहेगी 5500। तो 10% प्रॉफिट कमाने के बाद वो कितने के बेचेगा? 5500 रुपए के बेचेगा। तो आसान सा सवाल था। अभी 5% के नुकसान पर बेचा, मतलब 95% पर बेचा। 10% कमाकर बेचना चाहता है तो 110% की वैल्यू अपने से पूछी गई है। क्लियर है? ये आपका ऐसे ही 2021 में पूछा गया सवाल है, आसान सा सवाल था। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो फिर आप 10% प्रॉफिट कमाकर बेच रहे हो तो टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। श्रीनिवास बॉट ए 70 किलो रागी फॉर ₹680। श्रीनिवास 70 किलो रागी खरीदता 680 रुपए की। सोल्ड एट ए लॉस एज मच मनी एज ही रिसीव्ड सेलिंग ए 15 kg ऑफ रागी। ठीक है, एट द व्हाट प्राइस डिड ही सेल द रागी? अब कहता है श्रीनिवास 70 किलो रागी खरीदता है, 680 रुपए की खरीदता है और उसे नुकसान हो जाता है। नुकसान कितना होता है? 15 किलो रागी बेचने पर जितना रुपया मिलता है उतना नुकसान हो जाता है। तो बताइए उस रागी का, 1 किलो रागी का सेलिंग प्राइस क्या है? ठीक है, तो मैं इसे सिंपल तरीके से बताता हूं, जो आपका बहुत आसान सा तरीका है एक। देखो लॉस कब होता है? लॉस किसके बराबर होता है? लॉस इन रुपीज कैसे निकालते हो आप? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो नुकसान जो हुआ 15 के एसपी के बराबर हुआ। किसके इक्वल होगा आपके पास? कॉस्ट प्राइस 70 किलो रागी आपने खरीदी है, 70 किलो कितने की? 680 की। और 70 किलो बेचोगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 17 का एसपी। तो 17 माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? 15 एसपी प्लस 70 एसपी इज इक्वल टू 680। तो 85 सेलिंग प्राइस एसपी 680। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 680/85। 17 पे कैंसिल आउट करोगे 5 4040 और 8। 1 किलो रागी कितने रुपए की बनती है? कितने रुपए में बेचा जाएगा? 8 रुपए में। क्लियर है? अभी लॉस इन रुपीज आपको पता होना चाहिए कितना होता है। लॉस इन रुपीज कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस क्या हो? ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? कम होता है। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती। जब ये ऐसा सवाल आता है तो क्या करना होता है? जिस प्राइस पे आपको नुकसान या फायदा होता है उस प्राइस पे डील करना होता है। तो मैंने देखा जो नुकसान हो रहा है वो 15 किलो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। तो मैंने क्या किया? 1 किलो का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया। मेरे को जो नुकसान हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, इसलिए मैंने 1 किलो का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया। तो 1 किलो का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया है तो 15 किलो का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15 रुपए। तो लॉस कितने का हुआ? 15 रुपए का। क्या किया मैंने? 1 केजी का सेलिंग प्राइस एसपी 1 रुपया लेके चल रहा हूं। तो 15 किलो का नुकसान हो गया, 15 के एसपी का, 15 का सेलिंग प्राइस का नुकसान हुआ, तो 15 रुपए का नुकसान हो गया। अब कितनी रागी खरीदी गई? 70 किलो। तो 70 किलो रागी जो खरीदी गई है तो 70 किलो बेची भी तो गई है। ठीक है, अब आप ये देखिए 70 किलो रागी का जो सेलिंग प्राइस होगा
तो वो क्या होगा, 70 रुपए होगा। ठीक है, 1 किलो रागी 1 रुपए की बेचेगा, तो 70 किलो रागी उसने बेची है तो 70 रुपए की बेचेगा। ठीक है, और 15 किलो रागी के बेचने पर जितना पैसा मिलता है उतना नुकसान हो गया, 15 किलो की मतलब 15 रुपए की होगी। तो अगर आप 70 रुपए की बेचोगे तो 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो यहाँ पे क्या पता लगा, 70 रुपए की बेचोगे तो 15 रुपए का नुकसान हो गया, तो खर्चा कितना है, 85 रुपए। कॉस्ट कितनी लगी, यहाँ पे कितना आएगा, 85 रुपए। तो 85 के अकॉर्डिंग डील करवा दो सारी की सारी आप। ठीक है, तो डील किस पे करेंगे, 85। 85 किसके बराबर है आपके पास, 680 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट दे रखी है ना मेरे को, एक की वैल्यू पूछी गई, 1 किलो की वैल्यू पूछी गई, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 8। इतना सा सवाल था आपका। तो सिर्फ सिंपल सा फंडा होता है, जिस प्राइस पे आपको लॉस या फिर आपका प्रॉफिट हो रहा होता है उसी प्राइस पे डील कर रहे होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज 180% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो कहता है कॉस्ट प्राइस जो है किसी वस्तु का वो सेलिंग प्राइस का 180% है। तो रेशियो से कर लेते हैं, आसान रहेगा इस सवाल को। तो अभी तक तो यही डाटा आसान लग रहा है मेरे को, रेशियो का ही करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे क्या कह रहा है, परचेज प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट 275 बाय 9% लॉस। ठीक है, तो फिर ये आगे कह रहा है भी जो परचेज प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है उसे कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए, भी जो लॉस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 275/9%। ठीक है, चलिए, तो मैंने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाते हैं। कहता है परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज 180% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 180% है। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो इसका 180%, ये 180 हुआ। रेशियो बनाओगे आप, इसे कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, चलो एक बार नहीं बनाते, यहाँ पे क्या रेशियो इसका नहीं बनाते, इसे थोड़ा इसी तरह रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है। ठीक है, सवाल को इसी तरह रहने देते हैं। अगर ये 100 है तो ये 180% कितना हुआ, 180। यही तो बोला है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 180% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 180 और 100। अब आगे क्या कह रहा है, परचेज प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट 275/9% लॉस। तो 275/9%, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे, इसे कैंसिल आउट करोगे 25 पे, तो कितना आएगा आपके पास 1, और रिमेनिंग आपके पास 25111, और डिवाइड में 36। तो 36 आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और ये आपके पास क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर 36 रुपए, देखो डिनोमिनेटर में जो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है, डिपेंड किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो क्या रहती है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे 275/9% का लॉस हुआ, तो 11 का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास बनती है 36 और लॉस आपके पास बनता है 11 का। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना बनेगा, 25। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ये कहता है भी मेरे से पूछा गया भी जो प्राइस, कॉस्ट प्राइस है उसमें कितने परसेंट का चेंज होना चाहिए, भी जो आपका ओवरऑल अभी जो लॉस है वो कितना होना चाहिए, 275/9%। अब एक सिंपल से एक हिंट मिलता है इस सवाल में। हिंट क्या मिलता है, क्या सवाल में कहीं पे भी सेलिंग प्राइस को बदलने की बात की गई है, कहीं पे भी। स्टार्टिंग में आपको सीपीएसपी का रेशियो दे दिया, बाद में चेंज किसको करवा रहा है, कॉस्ट प्राइस को, परचेज प्राइस को चेंज करवा रहा है, उस पे परसेंटेज लॉस करवा रहा है। कहीं पे सवाल ने सेलिंग प्राइस बदलने की बात ही नहीं की। अगर बदलने की बात नहीं कर रहा मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं इस साइड क्या करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या बनेगा, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144, और सेलिंग प्राइस आपका 100। क्लियर हुआ। तो अब आप देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 से आप कितना कर रहे हो, 144।
180 से कितना कर दिया 144। कितने की कमी कर रहे हो कॉस्ट प्राइस में, कितने की कमी कर रहे हो 36 की। किससे कर रहे हो 180 से। परसेंट में बदलना है गुना 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे 18, ये 2 पे चला जाएगा। तो आपको परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस में कितने की कमी करनी पड़ेगी 20% की। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। देखो एक्स वगैरह मान के सवाल को कर सकते हैं, पर वो लेंथी पार्ट, अपन इजी वे में बिल्कुल बेसिक इजी और बेस्ट तरीका यही है आपका। मैं दोबारा रिपीट करता हूं सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है जो एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, खरीद मूल्य जो है, वो सेलिंग प्राइस से 180 पर, सेलिंग प्राइस का 180% है। कॉस्ट प्राइस देखिए यहां पे लिखा भी है मैंने, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 180% है। तो रेशियो क्या बना 100 और 80 का। अब कहता है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने प्रतिशत घटाना चाहिए कि अब जो लॉस है वो 275/9% हो जाए। देखो कॉस्ट प्राइस कम करोगे, सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं करोगे तो नुकसान में तो कमी होगी। नुकसान पहले ज्यादा था, अब कम हो रहा है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है भी जो आपका जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना परसेंट घटाया जाए भी अब जो नुकसान है वो 275/9% हो। तो मैंने देखा 275/9% कितना होता है 11/36। 36 आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, 11 आपका लॉस है। अगर कोई वस्तु 36 में खरीद के 11 के नुकसान पर बेचोगे, 25 में बेचोगे। ठीक है, और फिर मैंने देखा इस सवाल में कहीं पे भी उसने ये नहीं बोला भी चेंज जो किया जा रहा है सेलिंग प्राइस में किया जा रहा है, तो बात ही नहीं की गई ऐसी। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा बराबर होगा। तो मैंने सेलिंग प्राइस बराबर किया, यहां पे भी 100 था तो यहां पे 100 बनाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नया रेशियो क्या बन गया आपका, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 144 और सेलिंग प्राइस आपका 100। तो अब आप देखिए जो कॉस्ट प्राइस है 180 से 144 हो गया। कितना कम कर रहे हो कॉस्ट प्राइस, जो परचेज प्राइस आपका खरीद मूल्य कितना कम कर रहे हो 36 कम कर रहे हो। किससे किया 180 से। तो जिससे पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर में और परसेंट में बदलना इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस को कितना कम करना पड़ेगा 20%। अगर आप कॉस्ट प्राइस 20% कम करते हो तो नुकसान जो है अब जो होगा वो 275/9% होगा। क्लियर है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन जो हेड कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ट्रेडर बाय टू गुड्स, ठीक है, वर्थ ₹4,000 ईच। बी एक पर्सन, एक व्यापारी क्या करता है, दो वस्तुएं खरीदता है। पहली भी उसने 4,000 रुपए की खरीदी, दूसरी भी उसने 4,000 रुपए की खरीदी। इफ ही मेक ए 20% प्रॉफिट ऑन वन, 30% लॉस ऑन अदर। पहली पे 20% कमा लिए तो 4,000 का 20% कितना आएगा आपके पास 800 रुपए कमा लिए। दूसरी पे 30% का नुकसान हो गया तो 4,000 का 30% 1,200 रुपए का नुकसान हो गया। वट विल बी द टोटल लॉस परसेंट। तो 800 रुपए कमा रहे हो, 1,200 का नुकसान हो गया, तो ओवरऑल आपको 400 रुपए का नुकसान ही हुआ है। किस पे 4 और 4 8,000 पे। दोनों वस्तुएं कितने की 8,000 की। तो 400 रुपए का नुकसान हो गया दोनों पे, दोनों कितने की है 8,000 पे, और परसेंट में बदलना इंटू 100। तो 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर दोगे तो 8 से 40 5, तो नुकसान कितने का हो रहा है आपको 5%। सा बहुत आसान सा बेसिक सा सवाल आपका हेड कांस्टेबल के पेपर का। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को डाउट होगा। क्लियर है सभी को, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। कहता है द परचेज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹800 मोर देन द सेलिंग प्राइस। ओके, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से 800 रुपए ज्यादा है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 520, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 520 रुपए बढ़ा देता हूं और जो कॉस्ट प्राइस है परचेज प्राइस रिमेन सेम, कॉस्ट प्राइस जो पहले थी वो अभी की अभी वही रखता हूं, तो देन ही लॉस विल बी 10%। तो जो नुकसान होगा, अब जो नुकसान होगा वो 10% का होगा। तो कहता है आपसे व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम, तो बताओ उस आइटम का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। देखा पहले स्टेप में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 800 रुपए ज्यादा है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बोला, सेलिंग प्राइस को 520 रुपए बढ़ा दिया।
सेलिंग प्राइस को 520 रुपए बढ़ा दिया। अब अगर सेलिंग प्राइस को 520 रुपए बढ़ाएगा तो नुकसान कम होगा कि नहीं होगा? नुकसान कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखो पहले इन दोनों के बीच में गैप कितने का था? 800 रुपए का था। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 520 रुपए बढ़ जाएगा तो अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो गैप होगा वो कितने रुपए का होगा? 280 रुपए का होगा कि नहीं होगा? देखिए सेलिंग प्राइस पहले जितना भी था, अगर 520 रुपए सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो पहले से आपको 520 रुपए ज्यादा मिलने लग गए। अगर पहले से 520 रुपए ज्यादा मिलेगा तो कॉस्ट प्राइस तो चेंज ही नहीं कर रहे आप, खरीद मूल्य तो बदल ही नहीं रहे आप। तो खरीद मूल्य और बेच मूल्य में डिफरेंस कम होगा कि नहीं होगा? तो डिफरेंस अब कितना आ गया इन दोनों के अंदर? 280 रुपए का। मतलब जो नुकसान हो रहा है अब आपको वो कितने का हो रहा है? 280 रुपए का। और परसेंट में वो नुकसान कितने का हो रहा है? 10% का। 10% किसके बराबर है? 280 के। 100% निकाल लूंगा तो परचेज प्राइस खरीद मूल्य आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100% किसके बराबर होगा? 2800 रुपए। तो परचेज प्राइस क्या है? उस वस्तु को खरीदा कितने में गया? 2800 रुपए में। क्लियर है? समझने वाली बात थी। अगर देखो कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं करोगे, सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे, सेलिंग प्राइस में पैसा जुड़ेगा तो जो लॉस है वो तो कम होना ही होना है। क्लियर है सभी को ये बात? तो ये इसी बात पे सवाल डिपेंड कर रहा था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। कहता है मर्चेंट सेल एन आइटम एट 40% प्रॉफिट। एक आदमी क्या करता है, एक वस्तु 40% कमा कर बेचता है। इफ ही बाय इट एट हाफ at the cost price and sell it the same of selling price as before, what will be the profit percent? ठीक है, तो पहले तो मैं देखता हूं इसका 40% होता है भाई मेरे 2/5। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, कमाया है तो ये प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस हो गया 5 और 2 7, 5 का खरीदा, 2 कमा कर बेचा, 7 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। सेलिंग प्राइस कितना है? 7। पहले ये दोनों तो पकड़ लो। कहता है इफ यू बाय इट एट हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में पहले खरीदता था अब उसके आधे में खरीदेगा। तो देखो 5 का आधा करना मुश्किल है, तो मैं क्यों ना इसे 50 कर दूं, फिर इसे 70 कर दूं। रेशियो है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो कहता है अगर मैं इसके आधे प्राइस पे खरीदता तो 25 की खरीदेगा भाई। और सेलिंग प्राइस में कोई फर्क नहीं डालना अपने को, सेलिंग प्राइस उतना का उतना ही रखेंगे, 70 का 70 ही रखेंगे। तो बताओ अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 25 वाली चीज आप 70 रुपए में बेच रहे हो, 25 वाली चीज आप क्या कर रहे हो? 70 रुपए में बेच रहे हो। तो अब जो आपको फायदा हो रहा है वो फायदा कितने का हो रहा है? 45 रुपए का। ठीक है, तो 45 का फायदा हो रहा है तो कितने परसेंट का फायदा हो? 45 का फायदा किस पे? 25 पे। परसेंट पे बदलना है, गुना 100। तो 25 ये 4 पे काट देगा, 45 को 4 से गुना करोगे, अब जो आपको फायदा हो रहा है वो 180% का हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को ये सवाल? ठीक है, क्वेश्चन का मैंने हमेशा आपको ये बोला, अगर इस सवालों में एक्स वगैरह मानोगे बहुत लेंथी चले जाओगे। तरीका समझो सवालों का, कंसेप्ट समझो सवालों का। ठीक है, बहुत बेसिक से इजी इजी सवाल है। अपन क्या करते हैं, उन्हें एक्स वगैरह में या कोई इधर उधर के फालतू तरीके में ले जाते हैं सवालों को और बहुत लेंथी हो जाता है। अभी तक आपने जितने सवाल देखे, मैंने 11वें सवाल पे हूं, 2 या 3 स्टेप में सवाल खत्म हो रहा है। कोई बड़ा सवाल नहीं, और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के सवाल करा रहा हूं 2021 के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹4800। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना? एसपी दे दिया उसने 4800 रुपए। और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दे रखा है? 3000 रुपए। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टू गेट ए 68% प्रॉफिट। कहता है सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बढ़ाया जाए भी जो प्रॉफिट है वो 68% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं भी अब पहले आज के दिन कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर बढ़ा के देखेंगे। तो मैंने अभी देखा, अभी 3000 वाली वस्तु जो है वो 4800 रुपए में बेच रहे हो, तो 1800 रुपए की तो कमाई हो रही है। किस पे? 3000 पे हो रही है। पर परसेंट में बदलना, गुना 100। तो अभी एट प्रेजेंट जो कमाई हो रही है वो 60% की कमाई हो रही है।
कमाई कितने की हो रही है? 60% की कमाई हो रही है। और आपको क्या चाहिए भी? 68% प्रॉफिट कमाना है। तो कितने प्रतिशत बिक्री जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आप बढ़ाओगे तो आपके पास एक सेकंड, उसने बोला क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, और इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बोला है। तो जो 68, तो 60% प्रॉफिट तो हो ही रहा है, तो कितने परसेंट जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा? 8%। तो कितना हो जाएगा? 68% होगा कि नहीं होगा प्रॉफिट? बस इतना सा पूछा गया था। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था, कॉस्ट प्राइस दे रखा था, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया, कितना आया? 60%। कितना चाहता है? 68%। तो 60 से 68 पे पहुंचना है, कितने परसेंट बढ़ाओगे? 8% बढ़ा दो उसे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है अभी 13 में? क्या खास बात है देखते हैं। ये भी हेड कांस्टेबल 2021 का, पढ़ते हैं इसे। कहता कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज हाफ ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है? इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 150, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, देन देयर प्रॉफिट बी वुड बी 25%। द इनिशियल व्हाट इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कहता है भी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का आधा है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस को 150 रुपए बढ़ा देंगे, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो अब जो प्रॉफिट होगा 25% होगा। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का हाफ है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस को 150 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, ये 2 का 2 ही पड़ा है। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है? 25% हो रहा है। इस कंडीशन पे यहां पे आपके पास, यहां पे आपका प्राइस जो बनेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 150 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब 25% का प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। 25% फ्रैक्शन में देखोगे 1/4। अगर आप 4 रुपए में वस्तु खरीदते हो, 1 रुपया आप कमाते हो, तो आप बेचोगे कितने की? 5 की बेचोगे। ठीक है, 5 की बेची कि नहीं बेची आपने? 4 में खरीदी, 1 रुपया कमाया, 5 में बेच दी। ठीक है, अब मैंने देखा मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है? 2 यहाँ पे बन रही है, 5 तो 2 और 5 को बराबर करते मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 4 और 5 का। सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर रहा, तो जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, दोनों केस में बराबर, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो कितना हुआ सेलिंग प्राइस आपका? यहाँ पे इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 10। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा क्योंकि चेंज ही नहीं कर रहा, यहाँ पे भी आप 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 10। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 8, और यहाँ पे आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। तो कॉस्ट प्राइस 5 से कितना हो गया? 8 हो गया। कितना बढ़ गया? 3। 3 बढ़ गया, तो 3 किसके बराबर है मेरे भाई? 150 के। एक की वैल्यू क्या आई? 50। पूछा क्या गया? कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 250। 5 की वैल्यू क्या आई? 250। क्लियर हुआ सभी को ये सवाल? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं इस सवाल को, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन रही हो इस सवाल में। देखिए सवाल में क्या कह रहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है सवाल के अंदर। आप रिपीट कर देता हूं मैं आपको। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अपन दोबारा समझ लें। ठीक है, देखिए समझना तो मैं ध्यान से। कहता है जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का हाफ है, तो मैंने इसे 1 किया, ये 2 किया। कॉस्ट प्राइस जो है वो 150 रुपए बढ़ा दी, प्लस 150 रुपए। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं करना भाई, तो ये 2 का 2 ही रहेगा, अभी भी 2 ही है। ठीक है, यहां पे आपका कुछ कॉस्ट प्राइस बनेगा, मैं जोड़ के नहीं लिख रहा है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को उसने आगे बताया गया, अगर आप 150 रुपए कॉस्ट प्राइस में जोड़ दोगे तो प्रॉफिट 25% होगा। तो जैसे ही मैंने 25% देखा, अपना काम बन गया।
25%, 1/4। इस केस में यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 25% का, और 25% से मैंने रेशियो बना लिया, मतलब कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 5, 4 रुपए की खरीदोगे, 1 रुपया कमाओगे, बेचोगे कितने की, 5 की। देखो सवाल में सेलिंग प्राइस बदलने की बात ही नहीं की गई, तो सेलिंग प्राइस सेम होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरे को 2 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक पोजीशन के ऊपर सेलिंग प्राइस तो दोनों केस में बराबर रहेगा, तो मैंने बराबर करने के लिए इधर 5 से और इधर 2 से गुणा कर दिया। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो बन गया 8, सेलिंग प्राइस 10। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 10। अगर अब सेलिंग प्राइस 10 है तो पहले भी 10 ही था, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बदला ही नहीं गया। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए इधर 5 से गुणा करोगे, यहाँ पे भी कितना है, 10। अब क्या था, सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का हाफ है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का हाफ है। देखो इधर भी 5 से गुणा करोगे तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का हाफ हो रहा है, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है मेरे को मिल चुका था कितना है, 8। तो आपका कॉस्ट प्राइस 5 से कितना हो गया, 8 हो गया। कितना बढ़ गया, 3। सवाल कह रहा है 150, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50, और कॉस्ट प्राइस पूछा है इनिशियली, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 250। क्लियर हुआ सभी को, आसान सा सवाल था, बस रेशियो में प्ले करना सीखो चीजों को, और बहुत सिंपल सिंपल से डाटा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं आपका। कहता था सेलिंग प्राइस ऑफ डाटा कार्ड इज 880 एट ए प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज 10%। इफ ही सेलिंग प्राइस इज 720, वट विल बी द लॉस परसेंटेज। अगर एक डाटा कार्ड 880 रुपए में बेचोगे तो 10% का फायदा हो गया, तो मतलब 110% में बेचा है उसे। 110% किसके बराबर है, 880 के। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8। 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 800 रुपए। डाटा कार्ड कितने में खरीदा था, 700 में। अब बेच कितने में रहे हो, 720 में। कितने रुपए के नुकसान पे बेच रहे हो, 80 रुपए के नुकसान पे बेच रहे हो। किस पे, 800 पे 80 रुपए का नुकसान हो गया था। परसेंट में बदलना है, गुणा 100। तो अब आपको जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 10% का ही नुकसान हो रहा है। बस यही सवाल था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं सवाल में, तो रिपीट करना बनता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए पर्सन सेल मैजिक एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, इफ यू रिड्यूस इट सेलिंग प्राइस बाय 100, द कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम, देन द सफर ए लॉस ऑफ 30%। व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब देखो द पर्सन क्या करता है, सेल करता है कितने पे, जो मक्की है वो सेल करता है वो 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है भाई, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस। 20% कितना होता है, 1/5। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रॉफिट होगा। 5 की खरीद कर 1 कमा कर बेचोगे तो 6 की बेच रहे हो। तो कहता है उसने जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए कम कर दिया, ये 100 रुपए घटा रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं बदला, अब उसे लॉस होगा 30% का। 30% कितना होता है, 3/10। ये उसका कॉस्ट प्राइस, ये उसका लॉस। तो 10 की खरीदी, 3 के नुकसान पर बेचा, 7 पे बेचा। क्लियर है। अब देखो सवाल में हिंट क्या मिल गया, यहाँ पे 20% कमा कर बेचा, तो रेशियो क्या बना, 5 से 6। 100 रुपए सेलिंग प्राइस कम कर दिया, नुकसान कितना हो गया, 30% का नुकसान हो गया, जो 10 से 7 हो रहा है। सवाल में कॉस्ट प्राइस बदला नहीं गया, तो ये 5 और 10 क्या होंगे, बराबर होंगे, कॉस्ट प्राइस में नो चेंज। तो 10 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, 10 वाली चीज 12 में बेची जा रही है, फिर 100 रुपए का नुकसान कम कर दोगे सेलिंग प्राइस, तो फिर 10 वाली चीज 7 की हो जाती है। तो देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो रहा है, 12 से 7 हो रहा है, 5 की कमी हो रही है, और रुपए में 100 की। एक की वैल्यू 20 रुपए की, एक की वैल्यू 20। तो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस, मतलब 12 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक 20 है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 240 रुपए। 12 की वैल्यू क्या आ गई, 240 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 10 से गुणा कर दोगे, कितना आएगा, 200 रुपए। क्लियर हुआ सभी को, ये आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, रेशो इक्वल करना था, कौन सा इक्वल करना था, जिसमें चेंज नहीं है। चेंज किसमें नहीं है, कॉस्ट प्राइस में नहीं है, वो बराबर करना था बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4 गुना है। अगर एक है तो ये कितना होगा 4। इफ द सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 1500, सेलिंग प्राइस 1500 कम कर दो, कर दिया भाई। कॉस्ट प्राइस में नो चेंज, तो अब प्रॉफिट होगा 50%। 50% होता है भाई मेरे 1/2। 2 की खरीदोगे, 1 उसमें कमाओगे, बेचोगे कितने की 3 की। 2 की खरीदी, 1 कमाया, 3 में बेचो। सवाल में बोला गया कॉस्ट प्राइस नो चेंज, कॉस्ट प्राइस नो चेंज, तो इस वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा 8 और 2 में, और बाद में कितना हो गया 3 और 2। तो सेलिंग प्राइस 8 से कितना हो गया 3, कितने की कमी हुई 5। सवाल कितने का कह रहा है 1500 का, एक की वैल्यू 300। क्या पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस मतलब 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 की वैल्यू क्या होगी 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 600। आसान सा सवाल, खत्म। कोई एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना, सिंपल रेशियो पे काम करो। लास्ट सवाल में सेलिंग प्राइस पूछा गया था, सेम सवाल वही है। देखो शिफ्टों में सवाल मैंने आपको पहले भी बातें ये कर चुका हूं आपसे भी, सवाल अगर एक एग्जाम की ज्यादा शिफ्टें होती है तो सवाल रिपीट होते हैं। इसी हेड कांस्टेबल के अंदर लास्ट क्वेश्चन में किसी शिफ्ट में आपका सेलिंग प्राइस पूछा गया था, सेम वैसा ही सवाल, ठीक है, और उसमें आपका कॉस्ट प्राइस पूछ लिया गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज 1792 एंड लॉस परसेंटेज 36%। अगर ग्लास जो है 1792 रुपए का बेचोगे तो 36% का नुकसान हो गया, मतलब वो ग्लास आप बेच रहे हो 64% पे। 36% के नुकसान पे बेचा तो 64% पे बेचा, वो किसके बराबर है 1792। वे कहता है अगर ग्लास में 3360 रुपए का बेचूंगा कितने परसेंट का फायदा होगा, पहले पता तो करे खरीदा कितने का। 1% की वैल्यू कितनी होगी 1792 डिवाइड बाय 64, और 100% निकालना है, कॉस्ट निकालनी है तो इंटू 100। ठीक है, तो अगेन आप इसे 4 पे कैंसिल आउट कर सकते हो। 16 4 4 8, 16 पे कैंसिल आउट करोगे 16 2 32 और 8 28, तो खरीदा कितने का 2800 का। अब 2800 वाली वस्तु आप क्या कर रहे हो 3360 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने रुपए की कमाई करोगे 560 की कमाई करोगे। किस पे कमाई करोगे 2800 पे कमाई करोगे। परसेंट में बदलना गुना 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 28 56 20 पे चला जाएगा। तो कितने परसेंट की कमाई कर रहे हो आप 20% की। बिल्कुल बेसिक सा आसान सा सवाल, इससे इजी कुछ नहीं आने वाला भी पेपरों में।